अंजीर को दुनिया का सबसे मीठा फल माना जाता है। ये जितना मीठा है उतना ही पौष्टिक भी होता है। सूखने के बाद ये ड्राई फ्रूट की तरह यूज किया जाता है, लेकिन अंजीर को सुखाने का प्रोसेस इतना आसान नहीं होता। ये काम फैक्ट्रीज में किया जाता है। आज के वीडियो में हम आपको दिखाएंगे किस तरह फैक्ट्रीज में अंजीर को सुखाया जाता है, और साथ ही हम ये भी जानेंगे कि आखिर अंजीर खाने के क्या फायदे होते हैं। दोस्तों, एक बहुत ही मीठा और स्वादिष्ट फल होता है अंजीर। अंजीर मनुष्य द्वारा पहचाने जाने वाला सबसे पुराने फलों में से एक है, यानी कि इंसान सदियों से अंजीर का स्वाद ले रहा है। अंजीर का पेड़ शहतूत परिवार का सदस्य है और ये काफी महंगा भी बिकता है। अंजीर की खेती भारत, अमेरिका और अफ्रीका समेत कई देशों में की जाती है। अगर भारत की बात की जाए तो इसकी खेती तमिलनाडु, कर्नाटका, महाराष्ट्र, गुजरात के अलावा उत्तर प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में होती है। अंजीर के पौधे लगभग 2 साल बाद पैदावार देना शुरू कर देते हैं। अंजीर को बहुत हल्के बागों से मध्यम काली और लाल मिट्टी में उगाया जाता है। अंजीर की खेती के लिए चूना पत्थर के साथ नमकीन काली मिट्टी भी सबसे उपयुक्त होती है। इसके अलावा दोमट मिट्टी में भी अंजीर की फसल अच्छी होती है। इसकी खेती में अच्छी जल निकासी वाली जगह बेहतर मानी जाती है तथा भूमि का पीएच मान 6 से 7 के मध्य हो तो फसल अच्छी होती है। अंजीर के 4-5 साल पुराने एक पौधे से 15 किलो के आसपास फल प्राप्त होते हैं हर साल। ये फल 20 से 35 डिग्री सेल्सियस तापमान में अच्छी तरह फलते हैं। अंजीर का एक पेड़ आपको 50 से 60 साल तक लगातार फल दे सकता है। ये फल गर्मियों में पकता है और पकने पर इनका रंग पीला हो जाता है। अंजीर एक बहुत ही पौष्टिक फल है। फल होने के साथ साथ ये एक औषधि भी है। ताजा अंजीर में 10 से 28% चीनी होती है। इसको खाने से कैल्शियम, आयरन, विटामिन ए और सी की कमी पूरी हो जाती है। अंजीर को अन्य फलों की तुलना में अधिक मूल्यवान माना जाता है क्योंकि ये पित्तरोधी और रक्त शोधक होता है। साथ ही अस्थमा के रोगियों के लिए तो ये वरदान के समान है। इसके अलावा इसके सेवन से कैंसर, सर्दी जुकाम, दमा, मधुमेह और अपचन जैसी बीमारियों में भी काफी लाभ मिलता है। चलिए अब ये भी देख लेते हैं कि अंजीर को सुखाया कैसे जाता है। जब अंजीर के फल अच्छी तरह पक जाते हैं तो इन्हें तोड़ लिया जाता है और उन पर लगी गंदगी को अच्छी तरह से साफ कर लिया जाता है। इसके बाद इन्हें ठंडे पानी से धो लिया जाता है। अब अंजीर को बीच से काट कर इसके 2 भाग कर दिए जाते हैं। काटने से अंजीर को सूखने में कम टाइम लगता है। इसके बाद इसे लकड़ी या तार के रैक के ऊपर रखा जाता है और इन्हें सूखने के लिए छोड़ दिया जाता है। इसके अलावा आप अंजीर को धूप में लटका कर भी सुखा सकते हैं ताकि अंजीर को दोनों तरफ से हवा लगती रहे। इसके बाद अंजीर को 2 से 3 दिन तक ऐसे ही छोड़ दिया जाता है, लेकिन उन्हें बार बार पलटते रहना पड़ता है ताकि वो चारों तरफ से अच्छी तरह सूख जाए। अब आगे का काम फैक्ट्री में किया जाता है और इसके लिए अंजीरों को बॉक्स में भरकर फैक्ट्रीज में भेज दिया जाता है। फैक्ट्री में लाने के बाद इन्हें कन्वेयर बेल्ट पर डाल दिया जाता है। कन्वेयर बेल्ट पर इनमें से खराब अंजीरों को अलग कर दिया जाता है। इसके बाद इन्हें केमिकल के पानी से धोया जाता है। ऐसा करने से अंजीरों में चमक आ जाती है, लेकिन धोने की वजह से अंजीर एक बार फिर से गीले हो जाते हैं तो इन्हें वापस से सुखाया जाता है। इसके लिए इन्हें एक हीटिंग मशीन में डाल दिया जाता है जो इन्हें वापस से सुखा देती है। जब ये अच्छी तरीके से सूख जाते हैं तो इनके गुच्छे बना लिए जाते हैं और इन्हें बेचने के लिए मार्केट में भेज दिया जाता है। दोस्तों, अगर आप चाहें तो घर पर भी अंजीर सुखा सकते हैं। अगर धूप में सुखाने के बाद भी अंजीर चिपचिपे हों तो आप उन्हें ओवन में भी सुखा सकते हैं। ओवन का 140 डिग्री फ़ारेनहाइट पर आपको सेटिंग करना पड़ेगा और नमी से बचने के लिए ओवन के दरवाजे को थोड़ा खुला रखें। अंजीर को बहुत गर्म होने और सूखने के बजाय पकने से रोकें। यदि आप ओवन को लगातार चालू नहीं छोड़ना चाहते तो आप इसे आधा बंद कर सकते हैं और जब अंजीर अच्छी तरह से सूख जाए तो इन्हें चेक करने के लिए उसे तोड़ कर देखें। अगर उसके अंदर कोई रस ना निकले और बाहर की स्किन एकदम सूखी हो जाए, इसका मतलब है कि अंजीर स्टोर करने के लिए तैयार है। उन्हें ओवन से निकालें और उन्हें जिप लॉक बैग और एयर टाइट कंटेनर में रखने से पहले पूरी तरह से ठंडा होने दें। आप इन अंजीर को 2 साल तक फ्रिज में रखकर स्टोर कर सकते हैं। तो दोस्तों, देखा आपने कितना आसान है अंजीर को स्टोर करना। अब चलिए आपको अंजीर के कुछ ऐसे फायदे बताते हैं जिन्हें जानने के बाद आप अंजीर को मैजिकल फ्रूट भी कहने लगेंगे। ये डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए बहुत फायदेमंद होता है। अंजीर में भरपूर मात्रा में फाइबर होता है। इस वजह से अंजीर पेट के लिए बेहतर माना जाता है। अंजीर के टुकड़ों में 5 ग्राम फाइबर होता है जो हमारी रोज की जरूरत का 20% है।
इस वजह से अंजीर पाचन से जुड़ी सारी परेशानी दूर करता है। वजन कम करने में बहुत उपयोगी है अंजीर। मौसम बदलने पर अक्सर सर्दी जुकाम की चपेट में आ जाते हैं जो लोग, तो उन्हें इस तरह के संक्रमण में अंजीर बहुत फायदा पहुंचाता है। इसके लिए अंजीर के 3-4 टुकड़ों को पानी में उबाल लें। अब इसे छानकर गुनगुना होने पर सुबह शाम पिएं। आपको सर्दी की परेशानी से तुरंत आराम मिल सकती है। हड्डियों को मजबूत बनाता है अंजीर। अंजीर में कैल्शियम की काफी मात्रा पाई जाती है। ऐसे में हड्डियों की कमजोरी दूर करने के लिए अंजीर का सेवन फायदेमंद होता है और हड्डियों का विकास बेहतर तरीके से होता है। नर्वस सिस्टम को करता है दुरुस्त अंजीर सीधा हमारे नर्वस सिस्टम में अपना प्रभाव डालता है, जिससे एंजाइटी, माइग्रेन की समस्या और इंसोम्निया की बीमारी से छुटकारा मिलता है। अंजीर दूर करता है कई यौन समस्याएं। पुरुषों के यौन रोगों को दूर करने में अंजीर काफी फायदेमंद साबित होता है। इसके नियमित सेवन से पुरुषों में इनफर्टिलिटी की परेशानी को कम किया जा सकता है। साथ ही काम इच्छा की कमी को दूर करने में असरकारी होता है। इसलिए यौन परेशानी को दूर करने के लिए कई हेल्थ एक्सपर्ट अंजीर का सेवन करने की सलाह देते हैं। हृदय के स्वास्थ्य को बढ़ाता है अंजीर में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट ब्लड प्रेशर के स्तर को नियंत्रित करने में मदद कर सकते हैं। यह हृदय को स्वस्थ रखने का काम करते हैं। रिसर्च में यह भी पता चला कि अंजीर शरीर में ट्राइग्लिसराइड्स के स्तर को कम करने में मदद करता है। इसकी वजह से हृदय से जुड़ी समस्याओं से निजात मिलती है। हाइपरटेंशन से दिलाता है राहत। अंजीर जो होता है वो हाइपरटेंशन, हाई बीपी से राहत दिलाता है। अधिक नमक से शरीर में सोडियम की मात्रा बढ़ती है, जिससे शरीर में सोडियम पोटेशियम की मात्रा गड़बड़ा जाती है और हाइपरटेंशन की परेशानी होती है। अंजीर इन सब परेशानियों से राहत दिलाता है। दोस्तों, अब ये भी जान लीजिए कि अंजीर को खाने का सही तरीका क्या है। भीगे हुए अंजीर खाना सेहत के लिए फायदेमंद होता है। इसके लिए आप रात को 1 से 2 अंजीर आधे कप पानी में भिगोकर रख सकते हैं। इसका सेवन आप सुबह खाली पेट करें तो आपको अंजीर के सबसे ज्यादा फायदे मिल पाएंगे। इसके अलावा कई लोग सूखे अंजीर को दूध में उबालकर खाना भी पसंद करते हैं, तो आप अपनी सुविधा और पसंद के हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं कि आपको अंजीर किस तरह लेना है। दोस्तों, अंजीर के बारे में बेहतरीन जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। पर जाते जाते हम आपको कुछ बातें बताना चाहते हैं। अंजीर डायबिटीज के लोगों को नहीं लेना चाहिए, वो दिक्कत कर सकता है। अगर आपका डायबिटीज अंडर कंट्रोल नहीं है तो आपको अंजीर बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। अगर आपका जो डायबिटीज है वो मैनेजेबल लिमिट्स के अंदर है, शुगर आपकी कंट्रोल में रहती है, तो आप अंजीर का एक फांका ले सकते हैं, वो आपको पौष्टिकता देगा। दोस्तों, आजकल की भाग दौड़ भरी जिंदगी में हम कुछ ऐसी चीजें भूल गए हैं, और भाग दौड़ की जिंदगी तो छोड़िए, सबसे बड़ी चीज ये जो प्रभाव टेलीविजन, मोबाइल स्क्रीन और मार्केटिंग की स्ट्रेटेजी बनाने वाली इन कंपनियों ने हमारे दिमाग में ठूस के डाल दिया है, उसके चलते हम कुछ ऐसी चीजें अपने खान पान में मिक्स करने लगे, लेने लगे, जिन्हें लेने की हमें कोई जरूरत नहीं थी। हमें मीठे की तलब लगती है तो हम चॉकलेट खा लेते हैं, कैंडी खा लेते हैं, जोमेटो से ऑर्डर करके रसगुल्ला, रसमलाई और दुनिया भर के रबड़ियां और जलेबियां, ये सब सारी चीजें खा लेते हैं। लेकिन कुदरत की सबसे बेहतरीन कैंडी किशमिश, कुदरत की सबसे बेहतरीन कैंडी एक और बोल सकते हैं, मीठा जो बोल सकते हैं अपन जिसे, वो है अंजीर। हम इन्हें खाना भूल गए। अगर मीठे की तलब लगे और लोग किशमिश खाएं, मीठे की तलब लगे तो लोग अंजीर खाएं, तो शरीर में कुछ अलग ही बदलाव आएगा। ये मान के चलिए कि हमारा देश का जो एनर्जी है, जो युवाओं के अंदर है, जो मिडिल एज लोगों के अंदर है, जिनके ऊपर देश की इकोनॉमी को खींचने का भार है, ये लोग अगर पैकेट वाला सामान खाना छोड़ करके कुदरत से मिलने वाली चीजों को खाना शुरू कर दें, सिर्फ थोड़ा सा चेंज करना है, मीठा खाना खाइए पर अंजीर खाइए, किशमिश खाइए, शक्कर मत खाइए। अगर आप ये करने लगे तो आपके अंदर एनर्जी अलग आएगी, और ये एनर्जी आपको काम करने के लिए बेहतर एनर्जी देगी, ऊर्जा देगी आपको। और अगर आप अच्छा काम करेंगे तो देश की इकोनॉमी अपने आप सुधर जाएगी, आपकी लाइफ खुद सुधर जाएगी। आपको ऐसा लगेगा कि आपके पास दिन में ज्यादा टाइम बचा अगर आपके पास में एनर्जी ज्यादा रही। अगर दिन भर आप आलस से भरे रहेंगे, सुस्त रहेंगे, जिसका कारण होता है मीठा खाना, शक्कर खाना, प्रोसेस्ड शुगर खाना, इसी के चक्कर में सारे लोग सुस्त होते जा रहे हैं। प्रोडक्टिविटी कम हो रही है और इकोनॉमी भी गिर रही है, साथ में क्वालिटी ऑफ लाइफ और हेल्थ ऐसे ही बर्बाद हो रही है। तो अगर हम लोग ये समझ जाएं कि जो कुदरत की कैंडीज है, किशमिश, अंजीर, मुनक्का, इन सारी चीज़ों को हम खाना शुरू कर दें मीठे की जगह, तो यार देश भी आगे बढ़ेगा, आप भी आगे बढ़ेंगे और लंबी उम्र जी पाएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट संदेश है, इसे शेयर करना ना भूले दोस्तों, फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, यूट्यूब पर। कल फिर मिलते हैं एक और दिलचस्प वीडियो में। तब तक के लिए आप सबका इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए दिल की गहराइयों से धन्यवाद।